नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है नॉन हिंदी से है। आप लोग को पता होगा कि जो 10वां में जो है आप लोग जो अगर हिंदी रखते हैं तो उसमें 10वां का जो है हिंदी पढ़ना पड़ता है, और लेकिन जो नॉन हिंदी रखते हैं उसको जो है किसले यानी क्लास 8 का जो है किसले पढ़ना पड़ता है। समझ गए? तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज को इसी पे वीडियो बनने जा रहा है, जो कि किसले जो बुक रहता है उसी का जो है चैप्टर वाइज जो है हम आज आप लोग को जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग को जितना बार पूछा गया यानी कितना कौन सा वर्ष में जो पूछा गया है ये भी आप लोग को बताएंगे, और इसमें जो आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग सही किया है नॉन हिंदी से। समझ गए? तो चलिए आज शुरू करते हैं, और चैप्टर वाइज आप लोग को ये चैप्टर 1 से है। देखिए चैप्टर 1 में क्या करा है सो देखिए, कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जो है हमारे कारबों को किसका इंतजार है, यानी हमारे कारबों को जो है किसका इंतजार है, यानी जो लेखक है उसको जो है किसका इंतजार है, रास्ता का, मंजिल का, घर का या फिर महल का। तो आप लोग को पता होगा कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इस कविता में जो है आप लोग को जो है कारबों का किसका इंतजार है, तो उसमें मंजिल का इंतजार है। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया। समझ गए? तो इसी टाइप के जो आज हम आप लोग को जो है क्वेश्चन लेके आए हुए, और इसमें जो है 1 से लेकर के और 3 चैप्टर तक का आज हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने वाला। समझ गए? और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही हिंदी मैथिली का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिले। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया है 2018-2021 में। कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि कौन है, बिहारी है कि शंकर सोलेंदर है कि कबीर दास है कि मोहम्मद इकबाल है। तो आप लोग को पता होगा, आप लोग याद किए होंगे कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, उसका कवि जो है वो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आप लोग का शंकर सोलेंदर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तू जिंदा है तो कवि कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, इस कविता में जो है क्या गुजर जाने की बात की है। गीत संगीत, कष्ट, जुल्म, और सुबह और शाम, या फिर नाच गान। तो उसमें जो बात किया गया उसमें किया गया आप लोग का कष्ट और जुल्म का। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का जो है सही हुआ है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है कि तू जिंदा है तो कविता में कवि ने हमें क्या संदेश दिया, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, या फिर धन प्राप्त करना चाहिए, या फिर बड़ा आदमी बनना चाहिए, या फिर संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो इस कविता में कहा गया है कि कठिनाइयों को भूलकर और लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये भी 2021 में पूछा गया कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। तो शीर्षक पाठ का गथ यानी विधिया जो है इसका क्या है, यह जो कविता है कि कहानी है कि रेखा चित्र है या फिर डायरी है। तो तू जिंदा है तो ये जो 5 का जो है आप लोग का ये कविता है। क्या है? ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, कौन सा दृश्य जो है प्रस्तुत है, गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये, यानी गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 7वां क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। कह रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, निराशावादी, प्रेरणावादी, आशावादी, या फिर समायवादी। तो 7 का जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा प्रेरणावादी, यानी मोटिवेशनल जो है ये कविता है। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और 8वां क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। कह रहा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने का प्रेरणा देता है,
यानी कवि जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने का जो है प्रेरणा देता है, हौसलों और उत्साहपूर्ण अतीत को याद कर, मौत से डर कर, या फिर समय का उपयोग करके। तो 8 का जो हो जाएगा आप लोग का, 8 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी हौसलों को उत्साहपूर्ण करके। समझ गए। चलिए अब नमा क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखिए, कह रहा है कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है, यानी कैसा व्यक्ति जो है जिंदा माना जाता है, निराशा रहित, स्वाभिमानी, या फिर घमंडी, या फिर आलस एवं अकर्मण्य। तो 9 का जो आ जाएगा आप लोग का, वो हो जाएगा आप लोग का स्वाभिमानी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, थोड़ा इसको छोट कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने का बात कहते हैं। यानी शंकर शैलेंद्र जो है इस कविता में जो है देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात कहते हैं, आज़ादी प्राप्त करने के लिए, या फिर जुलूस निकालने के लिए, या फिर धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो हो जाएगा आप लोग का, 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आज़ादी प्राप्त करने के लिए। समझ गए। चलिए अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि विनाश के बाद क्या होता है, यानी विनाश के जो बाद होता है वो क्या होता है, मन निर्माण होता है, विध्य वंश होता है, केवल अवशेष बचते हैं, या फिर सभी सुख हो जाते हैं। तो 11 का जो आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी मन जो है मन निर्माण होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आप लोग में पूछा गया है कि स्वराज का अर्थ जो है वो क्या होता है। स्वराज का जो है अर्थ जो होता है वो क्या होता है, राज, आज़ादी, परतंत्र, या फिर अपना राज। तो 12 का जो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपना राज। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये जो है पूछा गया है 2020 में, यानी कमल की कोमल ठंडक को कहते हैं, क्या कहते हैं कि कमल की कोमल ठंडक को क्या कहते हैं, मिरनाल कहते हैं, मराल कहते हैं, तमाल कहते हैं, या फिर फुनगी कहते हैं। तो 13 का जो आ जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब जो है आप लोग का जो है एक चैप्टर जो है ख़त्म हो गया, यानी तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर। ये जो कविता का चैप्टर था उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव था वो हो गया ख़त्म। अब स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है, ईदगाह। और आप लोग जो है इस ईदगाह कविता को अच्छा तरह से जो है आप लोग पढ़े होंगे, आशा है। अब देखिए, अब इसमें देखिए पहलू का क्वेश्चन ही 2020 में और 2022 में पूछा गया। क्या कर रहा है कि महमूद जो है कौन सा खिलौना जो है खरीदता है, महमूद जो है कौन सा खिलौना जो है खरीदता है। चलिए, भिश्ती, गुजरिया, साधु, या फिर सिपाही। तो आप लोग को पता होगा कि महमूद जो होता है वो क्या लेता है, तो वो लेता है सिपाही। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए, ये भी क्वेश्चन 2018-2021 में जो है पूछा गया। क्या पूछा गया है कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास जो है कितने पैसे थे, 10 पैसे, 15 पैसे, 8 पैसे, या फिर 3 पैसे। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसके पास जो है 15 पैसे थे। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या कर रहा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे। ये भी 2021 में पूछा गया है। हामिद के पास कितने पैसे हैं, 3, 4, 5, 6। अगर आप लोग जो है इसका उत्तर आप लोग को अगर पता होगा, उत्तर जो आप लोग को इसका जो है पता होगा आंसर, तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। समझ गए। चलिए फिलहाल हामिद के पास जो है उसके पास कितना पैसे थे, तो उसके पास 3 पैसे। तो 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि नूरे को किस खिलौने से जो है प्रेम है। तो आप लोग को पढ़े होंगे कि नूरी को जो है वकील से प्रेम है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि रमजान के कितने रोज़ों के बाद जो है ईद आई है।
30, 20, 25 या फिर 22। तो आप लोग पढ़े होंगे कि रमज़ान के 30 रोज़ों के जो बाद है आज ईद आई है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हामिद की दादी का जो है नाम क्या है, ये भी 2019 और 2018 में पूछा गया है। क्या नाम है, सकीना, अमीना, रवीना या फिर सफीना। तो आप लोग को पता होगा कि इसका जो नाम है दादी का नाम क्या है, तो इसका नाम अमीना। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अब क्या करा 7वां क्वेश्चन कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा। हामिद जो है वो कितने पैसे में जो है चिमटा खरीदता है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप लोग को पता होगा कि हामिद के जो पास है केवल 3 पैसे है उसके पास, और वो 3 पैसे में पूरा में क्या कर लिया कि वो जो है चिमटा खरीद लिया, समझ गए। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, क्या करा कि अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी, रो रही थी, हंस रही थी, सोया या फिर कुछ नहीं कर रहे थे। तो अमीना का जो है वो कोठरी में बंद करके क्या कर रही थी, तो वो रो रही थी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या करा है कि प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है, ठेस, खेमा, ईदगाह या फिर सुदामा चरित। तो प्रेमचंद द्वारा क्या है, तो वो ईदगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 10वां क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा। मेले में जो है हामिद ने क्या खरीदा, खिलौना, चिमटा, कुल्हाड़ी या फिर केला। तो आप लोग को पता होगा कि हामिद जो लेता है वो क्या लेता है, अपने दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। और अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, ताकि आप लोग को इसका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो जितना होगा आप लोग को अच्छी तरीके से हम आप लोग को बताएंगे, समझ गए। अगर आप लोग को इसका जो सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ा दीजिए, तो हम आप लोग को अच्छा से बता देंगे इसका सब्जेक्टिव भी, समझ गए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खंजरी किसने ली। खंजरी जो है किसने ली, हामिद ने, मोहसिन ने, सम्मी ने या फिर महमूद ने। तो 11 का जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सम्मी ने क्या लिया, तो वो खंजरी लिया। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुनौती जो है बच्चों को बना देता है, क्या बना देता है, क्रोधित, आलसी, परिपक्व या फिर निकम्मा। तो चुनौती जो है आप लोग को पता होगा कि चुनौती जो है इंसान को या फिर बच्चा को क्या बना देता है, वो परिपक्व बना देता है कि ये चुनौती हमको दिया गया है, हम इसको पूरा करेंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए अब ये 13 नंबर क्या करा है कि मुहर्रम किस तरह का त्यौहार है। मुहर्रम जो है किस तरह का त्यौहार है, खुशी का, उमंग का, गम का या फिर कुछ का भी नहीं। तो मुहर्रम जो होता है वो होता है गम का त्यौहार। कैसा त्यौहार होता है, तो वो होता है गम का त्यौहार, समझ गए। तो इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, प्रेमचंद्र को, शिव पूजन सहायक को, राम वृक्ष बेनीपुरी को या फिर अरुण कमल को। तो 14 का जो आप लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमचंद्र को, किसको, प्रेमचंद्र को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि खिलौने जो है किस चीज़ की बनी हुई थी, लोहे की, मिट्टी की, कागज़ के या फिर लकड़ी की। तो आप लोग को पता होगा कि वो जो खिलौना था वो किस चीज़ की बनी हुई थी, तो वो मिट्टी की बनी हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि अभाग्यग्रस्त बच्चों में किस तरह का सोच पैदा किया गया है, बूढ़े की तरह, नादान की तरह, इनमें से कोई नहीं, या फिर वयस्क की तरह। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा वयस्क की तरह, किसके तरह, वयस्क की तरह। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईदगाह कहानी
आधारित है, किस पे आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर, या फिर किसी पर नहीं। तो यह जो कविता है वो बाल मनोविज्ञान पर जो है आधारित है। समझ गए? तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? जब नमाज खत्म हुआ तो लोग जो है कि वो क्या कर रहे थे? ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे, या फिर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, या एक जगह सभी बैठे थे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि नमाज जब खत्म होता है तो एक दूसरे के लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो है चैप्टर जो है 2 जो है ख़त्म हो गया, और अब जो है स्टार्ट हो रहा है आप लोग का चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। जिसका नाम क्या है? चैप्टर का नाम बाल गोविंद भगत। और आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है चैप्टर 1 से जो है 3 तक का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और आप लोग को अगर सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। समझ गए? चलिए तो इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको छोट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, अथवा बाल गोविंद भगत कैसी रचना है? शब्द चित्र, रेखा चित्र, या फिर रिप्रोत्रजा, या फिर नाटक। तो ये जो है ये रेखा चित्र है। यह जो कविता वो क्या है? रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? और ये क्वेश्चन 2022 में देखिए पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना में 2020 में और 2022 में जो है पूछा गया है। क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? बाल गोविंद भगत का जो उम्र है वो क्या थी? 60 के ऊपर, 40 वर्ष के ऊपर, 30 वर्ष के, या फिर 20 वर्ष के ऊपर। तो बाल गोविंद भगत का जो उम्र थी वो कितना था? तो वो 60 के ऊपर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, और ये भी क्वेश्चन आप लोग को जो है 2021 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि बेटे के मृत्यु के पश्चात यानी बाद बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाया? बेटे का जब मृत्यु हो गया तो वो जो है आग जो है किससे दिलवाया? बेटी से, पोती से, पतू से, या फिर भाई से। तो 3 का जो हो जाएगा आप लोग का पतू से। वो जो है अपने बेटे के मृत्यु पे पतूहों से ही आग दिलवा दिया। समझ गए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभावित कब से शुरू हुई? बाल गोविंद भगत का जो है प्रभातिया जो है कब से शुरू हुई? अगहन में, कार्तिक में, पूस में, या फिर माघ में। तो 4 का जो हो जाएगा आप लोग का वो हो जाएगा कार्तिक से। समझ गए? चलिए अब देखिए, अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? ये 2021 में पूछा गया है। कबीर दास को, तुलसीदास को, या फिर रख खान को, या फिर सूरदास को। तो बाल गोविंद भगत जो था वो किसे अपना साहब मानते थे? तो वो कबीर दास को अपना साहब मानते। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत जो था वो सिर पे जो है क्या पहनता था? पगड़ी, गांधी टोपी, या फिर कबीर पंथी की सी कनपट्टी टोपी, या फिर राजस्थानी पगड़ी। तो बाल गोविंद भगत जो था वो क्या करा था? तो वो कबीर पंथी जैसे कनपट्टी में वो टोपी पहनता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन 2021 में जो है पूछा गया है। क्या पूछा गया? सो देखिए क्या कर रहा है कि बेटे की क्रियाकर्म के बाद जो है बाल गोविंद भगत पतूहों को कहाँ भेज देता है? माँ के यहाँ, नानी के यहाँ, बहन के यहाँ, फिर चाची के यहाँ। तो 7 का जो हो जाएगा उसको जो उसके माँ के यहाँ भेज दिया गया। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत की पतू थी वो कैसे थी? कर्कशा थी, रोगग्रस्त थी, सुशील थी, या फिर झगड़ालू थी? तो उसका जो पतू था वो क्या था? सुशील था। समझ गए? और ये देखिए 2021 2019 में पूछा गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है
कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्सव देखा गया, कब देखा गया? बेटे के मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्म पर, या फिर बेटे के शादी के दिन। तो जब उसका बेटा मर जाता है, क्या होता है, जब उसका जो बेटा मर जाता है तब वो संगीत और साधना करता है। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, और इससे पहले अगर आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो है जब भी हम आप लोग को वीडियो डालें आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग तुरंत देखें, और आप लोग 10वां में जो अच्छा से अच्छा स्कोर करें। समझ गए? कम से कम 400 प्लस होना चाहिए आप लोग का स्कोर नंबर। चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित क्या है? ठेस है, विक्रमशिला, बाल गोविंद भगत, या फिर खेमा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल गोविंद भगत द्वारा लिखित कौन सा है, तो वो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है, तो वो बाल गोविंद भगत। समझ गए? पाठ का विद्या। चलिए अब जो है 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, या फिर दुबला पतला था? तो उसका जो बेटा था वो एकदम सुस्त था। क्या था? वो एकदम सुस्त था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बाल गोविंद भगत के जो है कितने बेटे थे? और ये देखिए 2018 में पूछा गया। तो इसका जो है एक बेटा था, केवल एक बेटा था। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? और ये 2018 में पूछा गया है। और रोने लगे थे, गाने लगे थे, हंसने लगे थे, या फिर सर पिटकने लगे थे? तो ये एक ऐसा था कि जब भी इसका बेटा जब इसका बेटा मर गया तो ये जो है रोआ नहीं। समझ गए? बल्कि उसमें जो है गाने लगा, यानी वो जो है भक्ति करने लगा और उसमें जो है उत्साह मनाने लगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो ये भी कबीर दास को ही अपना जो है आदर्श मानते हैं। समझ गए? तो 14 का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेटा के मर जाने पर के बाद रोती हुई पतूहों के पास जाकर क्या कहते हैं? खूब रोने के लिए, या उत्साह मनाने के लिए, या फिर भाग जाने के लिए, या फिर कुछ भी नहीं करने के लिए? तो आप लोग को अब ये बताएं कि जब इसका बेटा मर जाता है तो उसको जो है उत्साह मनाने के, यानी खुशी काम मनाने के बात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 का। समझ गए? अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बाल गोविंद भगत का रचनाकार कौन सा है? बाल गोविंद भगत का जो है रचनाकार जो है कौन सा है? वो शिव पूजन सिंह सहायक, प्रेमचंद्र, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, या फिर दिनकर? तो इसका जो है वो हो जाएगा आप लोग का राम वृक्ष बेनीपुरी। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है 17 नंबर कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? गंगा स्नान, या फिर तीर्थाटन, या फिर साधु संगत, या फिर कहीं नहीं? तो बाल गोविंद भगत जो है 30 कोस पैदल चलकर वो कहाँ जाते थे? तो वो गंगा स्नान करने जाते थे। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि कमल का जादूगर किसका उपनाम है? प्रेमचंद्र का, राम वृक्ष बेनीपुर का, या फिर शिव पूजन सिंह सहायक का, या फिर किसी की भी नहीं? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोग को जो है ये बताना है कि आप लोग को जो है चैप्टर 1 से 3 तक में, चैप्टर 1 से जो है 3 तक में कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग जो है सही किए हैं, कितना ऑब्जेक्टिव सही किए, ये आप लोग को बताना है। और आप लोग को ये भी बताना है कि अगर आप लोग को इसका जो है सब्जेक्टिव भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास लाते रहेंगे। और अब मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।